इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टी करेंसी इन टैली प्राइम। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको टैली को एजुकेशनल मोड में ओपन करना है, एस्केप बटन करके और क्रिएट कंपनी एक कर लेना है। तो क्रिएट कंपनी में जाना है और एक नया कंपनी आपको बना लेना है। तो कंपनी हम ABC के नाम से बना लेते हैं, स्टेट बिहार, कंट्री इंडिया, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ कंपनी के फीचर्स के बारे में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इंटर करने हैं और GST के पास आएंगे, यस करेंगे तो यहाँ पे GST नंबर आपसे पूछा जाएगा, जो आप अपना GST नंबर अगर नहीं है तो रैंडम ऐसे ही कुछ डाल लेंगे और इंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे। इंटर, फिर इंटर करेंगे और इसे फाइनल एक्सेप्ट करेंगे। अब जब कंपनी बन जाएगी तो आपको यहाँ पे ABC नाम की कंपनी शो करेगी। अब आपको करना क्या है, मल्टी करेंसी यूज़ करने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाना है, लेज़र में जाना है। पहले लेज़र में जाने के बाद 2 लेज़र आपको बना लेना है, एक सेल्स का एक परचेज का। तो सेल्स हम यहाँ पे लिखेंगे, सेल्स का लेजर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट को डाल करके और इसे हम इंटर करेंगे। GST अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स नो रखेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेजर बनेगा परचेज के नाम से, परचेज का लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से परचेज अकाउंट में डाल लेना है आपको। और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, डिटेल्स नो, और टाइप ऑफ सर्विस गुड्स देन एक्सेप्ट। तो ये 2 लेज़र आपके पास हो जाएंगे परचेज और सेल्स के। फिर एस्केप से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब आपको करेंसी बनाना है, तो करेंसी ऑप्शन में जाना है, इंटर करना है। यहाँ से नया बनाने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करेंसी का यूज़ करना है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे करेंसी यूज करते हैं डॉलर का। तो डॉलर यहाँ पे सिंबल लाने के लिए शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करते हैं। आप ऊपर में देखेंगे न्यूमेरिक की ऊपर में दिया होता है, वहाँ पे डॉलर पे प्रेस करेंगे, शिफ्ट 4 डॉलर आ जाएगा। डॉलर का सिंबल भी दिया हुआ है उसकी पे, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे टाइप कीजिएगा DOLLOR, देन इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना और कोई चेंजिंग नहीं करना है। एक मैंने डॉलर का बना लिया, एक हम यहाँ पे बना लेते हैं एन का। एन का सिंबल लाने के लिए आपको प्रेस करना होगा Alt 0165, एन का सिंबल आ जाएगा। टाइप करेंगे यहाँ पे पूरा नाम EN और इसे भी इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और बना लेते हैं यूरो का, Alt 0128, तो अल्ट प्रेस करेंगे, 0128 प्रेस करेंगे, यूरो का आ जाएगा, इंटर करेंगे, YURO, इंटर करके इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अब एक और बना लेते हैं हम यहाँ पे पौंड का, Alt 165, Alt 156, तो अल्ट प्रेस करेंगे 156, इंटर करेंगे, Alt 156 इंटर करेंगे, तो ये पौंड का आ जाएगा। यहाँ पे टाइप करेंगे POUND। तो मैंने इतने सारे सिंबल को कन्वर्ट करने के लिए इंटर करके अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे, तो इतने सारे सिंबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट करना बताया जिसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब आपको बैक जाने के बाद करेंसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिखेगा रेट ऑफ एक्सचेंज का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद किस डेट से आप एक्सचेंज कर रहे हैं वो डेट डालना है, और जितने सारे आपने करेंसी यहाँ पे बनाए उतने का सिंबल के साथ पूरा नाम आपको दिखेगा। तो हम यहाँ पे डॉलर को 84 रुपये से कन्वर्ट करते हैं, इंटर करते हैं। उसके बाद पौंड को हम यहाँ पे 98 रुपीज़ पर पौंड कन्वर्ट करते हैं, और एन को हम यहाँ पे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल 66 से कर लेते हैं, और यूरो को हम यहाँ पे कर लेते हैं 58 से। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो मैंने ऐसे ही डॉलर को 84 से, पौंड को 98 से, येन को 66 से और यूरो को 58 से मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मैंने रेट को एक्सचेंज कर दिया कि एक जो है कि डॉलर बराबर 84 रुपीज़, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया। अब बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर से आपको एक बार क्रिएट ऑप्शन में जाना है टैली प्राइम के। अब आपको यूनिट यहाँ पे बनाना है, तो यूनिट पे क्लिक करना है और सिंबल देना है यहाँ पे PCS का, पूरा नाम होता है PICES, इंटर करेंगे PICES, पूरा नाम यहाँ पे PCS जो यूनिक कोड है वो हम डाल लेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे। अब बनाएंगे स्टॉक आइटम, कैटेगरी नहीं बनाते हैं, स्टॉक आइटम बनाएंगे, और यहाँ पे हम आइटम बना लेते हैं फॉर एग्जांपल MOUSE माउस का। अंडर हम इसे डालेंगे प्राइमरी में, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट हम PCS को सेलेक्ट करेंगे, GST अप्लीकेबल, डिटेल्स नो, और सप्लाई गुड्स, टाइप ऑफ सप्लाई, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। माउस के बाद एक बना लेते हैं SSD,
इसे अंडर प्राइमरी में डालते हैं, कैटेगरी भी नॉट अप्लीकेबल डालते हैं, यूनिकोड में PCS, यहाँ पे पीस डालते हैं, और स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, GST अप्लीकेबल, डिटेल्स नो, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। तो इस तरह से आपको 4-5 आइटम बना लेने हैं। हमने एक माउस, एक SSD, एक CPU और एक रैम का बना लेते हैं। सेम प्रोसेस एक रैम का बना लेते हैं। तो दोस्तों इतने सारे मैंने 4 प्रोडक्ट के लिए चारों का एक एक मैंने बना लिया। अब हम एस्केप से बैक जाएंगे। अब इसे परचेस करने के लिए आपको करना क्या है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद F9 प्रेस करना है परचेस के लिए। तो यहाँ से F9 प्रेस करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अगर इस तरह का इन्वॉइस नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे चेंज मोड पे जाएंगे और आइटम इन्वॉइस पे टिक आउट करेंगे तो ये इन्वॉइस आपको दिखेगा। सप्लायर्स इन्वॉइस नंबर में इन्वॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, पार्टी नेम हम कैश ही डालते हैं, इंटर करके हम नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कैश डाल करके ही इंटर करेंगे। परचेज़ का लेज़र पूछा जाएगा तो परचेज़ का लेज़र डाल लेंगे। सामान यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में सज गया है तो पहले हम CPU डाल लेंगे 100 पीस। रेट कितना डालें, तो CPU का रेट मान लिया जाए डॉलर में है तो हम यहाँ पे डॉलर का सिंबल देंगे। तो शिफ्ट के साथ में 4 बटन को प्रेस करेंगे, डॉलर आएगा, $40, मतलब सॉरी $40 का। तो $40 का यहाँ पे आपका है, क्वांटिटी 100 है तो टोटल अमाउंट आपका हो गया $4000 और इंटर करेंगे तो ये 84 से रिप्लेस करके आपको कुछ इस तरह से 3,36,000 के आसपास अमाउंट दे देगा। उसके बाद इंटर करेंगे। दूसरा माउस लेते हैं, माउस हम मान लिया जाए 20 पीस लेते हैं और इसे हम खरीदते हैं एन में। तो एन के लिए आपको प्रेस करना है Alt 0165। तो Alt 0165 प्रेस करते हैं एन, मान लिया जाए 30 एन में, तो ये अमाउंट आपका कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। ऑटोमेटिक दोस्तों अमाउंट कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद रैम हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो डॉलर और एन का उपयोग हम कर चुके हैं, अब पाउंड का उपयोग कर लेते हैं। Alt 156, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे, मान लिया जाए 30 पीस और Alt के साथ 156, तो ये डॉलर मान लिया जाए 60, तो यहाँ पे पाउंड 60 का, तो ये कन्वर्ट करके ऑटोमेटिक रेट आपका आ जाएगा। अगला प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, मान लिया जाए SSD। तो SSD ले लेते हैं हम 50 पीस, ठीक है, इंटर करते हैं और इसको हम यूज़ कर लेते हैं यूरो, Alt 0128। तो Alt 0128, तो यूरो 12, यानी इसे हम 12 यूरो का कर लेते हैं तो ये अमाउंट ये कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने करेंसी में 4 करेंसीज़ को यूज़ किए, चारों को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके, और यहाँ पे टोटल अमाउंट कुछ इस तरह से 586,800 के आसपास आ गया। टोटल पीसेस 200 आ गए और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये होती है आपकी परचेज़ की ट्रांजेक्शन। अगर आपको सेल्स करनी होती है तो सेल्स बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुल जाएगा। पार्टी नेम हम कैसे ही डालेंगे, इंटर करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें डालना होगा सेल्स का लेज़र। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में आप जो कुछ भी बेचना चाहते हैं, जिस हिसाब से बेचना चाहते हैं वैसे बेच सकते हैं। जैसे रैम बेचना चाहते हैं हम, मान लिया जाए 4 पीस, क्वांटिटी 4, और इसे बेचते हैं हम डॉलर में, तो डॉलर हम 20 का बेचते हैं तो ये इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपको अमाउंट आ जाएंगे। इस तरह से आप पार्टिकुलर सारे चीज़ को एक एक करके बेचेंगे। कभी भी याद रखिएगा यहाँ पे आपको रेट डालना हो तो उस सिंबल के साथ डालना है जिस सिंबल के साथ आप उसे कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से परचेज और सेल्स की ट्रांजेक्शन आप आसानी से मल्टी करेंसी में कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो घर बैठे फ्री कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।